मुझे बच्चों का मैसेज आता है कि सुमेर भाई बीसीए के बाद तो जॉब ही नहीं लग रही, तो क्या एमसीए करना वर्थ इट रहेगा? यार ये निमसेट एग्जाम क्या होती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कब होता है, ये इसकी तैयारी कैसे करते हैं? तो दोस्त ये वीडियो में कंप्लीट निमसेट एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है निमसेट एग्जाम एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यार बहुत सारे बीसीए के बच्चे मुझे बहुत मैसेज किए थे कि सुमेर भाई निमसेट एग्जाम के बारे में बताओ। तो इस वीडियो में मैं सारे आपके जितने भी डाउट हैं निमसेट एग्जाम को एक एक करके आराम से कवर करने वाला हूँ। पहले मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि क्या होता है निमसेट एग्जाम, तो बहुत ईजिली पहले वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, साथ में मैं बताऊँगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हर बीसीए का बच्चा निमसेट नहीं दे सकता, उसके परसेंटेज क्राइटेरिया होते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और लास्ट में ये भी बताऊँगा उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, कितना टाइम देना है, कब से प्रिपेयर करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बीसीए, एमसीए, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप सबके प्रॉपर रोड मैप लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले समझते हैं कि सुमेर भाई ये निमसेट एग्ज़ाम होती क्या है। तो यार देखो, बहुत सारे बीसीए के बच्चे होंगे, कॉलेज में उतनी प्लेसमेंट आ नहीं रही है, और ज़्यादा जो भी कॉलेज की प्लेसमेंट आती है भैया बीई बीटेक के बच्चे ले जाते हैं। जैसे अक्सर मोहल्ले के लौंडों का प्यार डॉक्टर और इंजीनियर ले जाते हैं, उसी तरह से बीसीए के बच्चों की जॉब है बीई बीटेक वाले ले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करें, तो एक करियर ऑप्शन आता है कि एमसीए कर लेते हैं। पर अगर आप एमसीए नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे भी प्लेसमेंट की यही सीन है, क्या जॉब ही नहीं लग रही। पर आप टॉप एनआईटी से एमसीए करते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छी कॉलेज की प्लेसमेंट्स आती है, एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख आता है। तो यार अगर आप टॉप एनआईटी में करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो वहाँ पे पिक्चर में आता है निमसेट एग्ज़ाम। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप एनआईटी में एमसीए करना चाहते हो तो उसके लिए आपको निमसेट देना पड़ता है। इतना क्लियर है? ओके, तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो नॉर्मल जो एमसीए होता है वो 2 साल का होता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करो, अलग अलग कॉलेज से करो। तो अगर आप एनआईटी से कर रहे हो तो ये 3 साल की डिग्री होती है। आप समझे, एमसीए की डिग्री होती है। उतना समझो। एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाता है? हर साल के जून में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। बेनिफिट्स क्या है निमसेट के, मैं आपको बेसिकली बता दूँ। बहुत तगड़ा बेनिफिट है, वो है अच्छी प्लेसमेंट। मैं रिसेंटली एनआईटी दुर्गापुर गया था एक सेमिनार लेने। भाई चलते फिरते मैं बोला तुम क्या कर रहे हो? हमारा तो अमेजोन में हो गया भाई। मैं तो क्या गया, मेरे गूगल में इंटर्नशिप चल रही है, कोई कुछ हैकेथॉन में जीत गया है, कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि ऐसी जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर टॉप स्मार्ट माइंड आपको आसपास घूमते दिखते हैं। कोई तगड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है, कोई खुद के स्टार्टअप कर रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में 3 साल जब आप गुजारोगे ना भाई, नेक्स्ट लेवल आप सीखोगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आप फोड़ते हो एनआईटी, भाई मज़े ही आ जाएंगे आपको। इतना समझा? एवरेज पैकेज यहाँ पे 8 से 10 लाख रुपए का होता है। 26 लाख के भी पैकेज फोड़े लोगों ने, टॉप वाले। इतना समझ में आ गया? ओके। अब यार क्या हर बीसीए का बच्चा या फिर हर कोई इंसान है वो निमसेट एग्ज़ाम देके एनआईटी में जा सकता है? तो नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो मैं आपको वो समझा देता हूँ कि क्या है। तो आप सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपके बीसीए डिग्री में 60% और उससे अभाव होनी चाहिए। 60% अगर मार्क्स आपके एग्रीगेट है तो आप भैया निमसेट के लिए एलिजिबल हो। इसी के साथ अगर आप सीजीपीए आपके कॉलेज में चलता है तो 6.5 सीजीपीए या फिर उसके अभाव होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ओके। बाकी अगर आप कैटेगरीज में आते हो जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो वहाँ पे अपने को 55% भी चलेगा। इतना समझा? एक और चीज़ है, अगर आपने कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है मिनिमम 3 ईयर का, विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज 1 सब्जेक्ट ही ज़रूरी है, तो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब बीएससी आईटी या फिर बीएससी सीएस वाले भी एलिजिबल है, पर आपको क्या होना चाहिए, साथ में कोई भी, या फिर बीएससी मैथ्स किया है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ बी बीटेक के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है। बीसीए वालों की शर्म नहीं आती तुमको? एक तो हमारी नौकरियाँ खा रहे हो और यहाँ पे एमसीए में भी कूद रहे हो। पर अगर आप बी बीटेक वाले भी हो तो भी आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा करके कहूँगा कि बीसीए वाले करो तो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए। एमसीए वाले अपना जो बी बीटेक वाले वो अपन गेट दो, एम टेक करो तो ज़्यादा सही है। इतना समझ में आ गया? समझिएगा भैया। अब आगे बढ़ते हैं कि सुमेर भाई इसकी टेस्ट पैटर्न क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होती है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि निमसेट एग्ज़ाम देना है पर उसमें आता क्या है, पूछते क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या मार्क्स होते हैं, सब बताएगा तुम्हारा भाई। टेंशन क्यों ले रहा है, अपन आए ना। तो सबसे पहले देखो 3 सेक्शंस होते हैं मोटे मोटे। पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है एनालिटिक एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश ग्रामर है, जो नॉर्मल जनरल इंग्लिश होती है वो वाली।
क्लियर है। टोटल जो होता है पेपर वो होता है 1000 मार्क्स का, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें 3 सेक्शन है, मैंने आपको बता दिया। पहला सेक्शन होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, आप समझ रहे हो, 11वीं 12वीं का मैथ्स पूछा जाता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन अगर आपने राइट किया तो आपको 12 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग किया तो नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ नेगेटिव मार्किंग है, 3 मार्क्स आपके कट होंगे। टोटल 600 मार्क्स का तो मैथ्स ही है, इसीलिए रट्टा नहीं मार सकते मैथ्स को आप बिल्कुल भी। और सोच रहे हो मैं 10-15 दिन में या फिर 30 दिन में प्रिपेयर करूँगा, तो नहीं भाई, मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर, लास्ट में बताऊँगा कि कितना टाइम देना है, पर मैथ्स है तो इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कितना? 70 मिनट का ये पेपर होता है। इसमें 3 सेक्शनल है। जब मैथ्स दे रहे हो तो मैथ्स ही दे पाओगे, जब मैथ्स कंप्लीट करोगे तो आगे बढ़ोगे। आप समझ रहे हो, स्विच नहीं कर सकते कि ये थोड़ा कर लूँ वो थोड़ा कर लूँ। पेपर 2 घंटे का होता है, लेकिन 70 मिनट पहले मैथ्स के होंगे। सेकंड जो है वो है एनालिटिक एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे अपने वो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अपना डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जो आप प्लेसमेंट में जो अपना एप्टीट्यूड देते थे ना, वैसा टुक आता है। 40 क्वेश्चंस पूछते हैं, आप समझ रहे हो, 30 मिनट अपने को मिलते हैं इसको देने के लिए। 6 मार्क्स अगर राइट आने पे है, रॉन्ग आने पे 1.5 मार्क्स कटते हैं। टोटल 240 मार्क्स का ये भी होता है। 2 सेक्शन हो गए। लास्ट में तीसरा सेक्शन सिर्फ 20 मिनट का होता है। उसमें 2 टॉपिक्स आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होते हैं, राइट आने पे 6 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आने पे 1.5 मार्क्स कटता है। टोटल 120 मार्क्स का होता है। जनरल इंग्लिश बोले तो रीडिंग कंप्रेशन हो गया, मिसिंग वर्ड्स हो गया, उस तरह से टॉपिक्स आते हैं। 10 क्वेश्चंस आएंगे, राइट आने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आने पे 1 मार्क कटता है। टोटल 40 मार्क्स। 120 मिनट का पेपर होता है, 2 घंटे का, और 1000 मार्क्स होते हैं। मतलब अगर आप इसमें से समझो कि 450-500 भी लाओ तो आप टॉप 300-400 में आ जाते हो। इसमें कट ऑफ इस तरह से भी होता है। इतना हमें समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि सुमेर भाई चलो मैं ये पैटर्न भी समझ में आ गया, जून में पेपर होता है ये भी समझ में आ गया। अब जो सवाल है वो है कि सिलेबस क्या है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू सिलेबस दे रहा हूँ, टोटल डिटेल सिलेबस। मैं काम करूँगा, बहुत सारा है ना, एक ही में नहीं डाल सकता। अब चाहो तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि सुमेर भाई सिलेबस का डिटेल वीडियो बनाऊँ हाउ टू प्रिपेयर के साथ, तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। अब हमारी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। निमसेट की हमने प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें मैं डिटेल सिलेबस, रिसोर्सेज, बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो भाई। और भी लोग हैं तो फटफट एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। इतना क्लियर है? पर मैं आपको एक ओवरव्यू सिलेबस देता हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स आते हैं, 11वीं 12वीं का मैथ्स आता है, जैसे सेट थियरी, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। और इसमें भी अपनी डिटेल सिलेबस है, पर इस तरह से ये टॉपिक्स आए जाएंगे। दूसरा है एनालिटिक एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछते हैं? कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, टाइम एंड वर्क, ट्रेन प्रॉब्लम, ये सारे जो एप्टीट्यूड वाली चीज़ें थी ना वो पूछा जाता है। तीसरा है कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या पूछते हैं? भैया आपने बीसीए किया है तो आपको ये वाला इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। बेसिक सीपीयू क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, डेटा रिप्रेजेंटेशन जैसे बूलियन अलजेब्रा हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी के साथ साथ जनरल इंग्लिश में रीडिंग कंप्रेशन हो गया, वोकैबुलरी हो गया, वर्ड पावर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, और टेक्निकल राइटिंग के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आप समझे? तो ये दोनों तो मोटा मोटा आपका एप्टीट्यूड है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो मेजॉरिटी अपना वेटेज कवर करती है 600 मार्क्स का, तो इसको भाई तगड़े से करना है। और ये तो अपने को वैसे ही भी आता है क्योंकि अपन ने बीसीए किया हुआ है, पर ऐसा नहीं कि आता है तो पढ़ा ही नहीं, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हो गया। अब जो लास्ट सवाल आता है वो है सुमेर भाई प्रिपेयर कैसे करना है। आप समझ रहे हो, मैं भी निमसेट देना चाहता हूँ, समझो बीसीए का बच्चा है, पर मेरे को नहीं पता कि तैयारी कब शुरू करनी है, क्या होना चाहिए। तो यार देखो, मैंने बहुत सारे टॉपर से बात की जिन्होंने रैंक स्कोर किया था। उन्होंने बोला देख भाई, लोग ना 30 दिन वाला गेम खेलते हैं तो 30 दिन में निमसेट की तैयारी नहीं हो रही। इतना तो मैं आपको मुँह पे बोल देता हूँ। तो कैसे हो रही है? अगर आप अभी बीसीए के 3rd ईयर में हो तो आपको 3rd ईयर इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर। 6 to 8 मंथ, आपको 6 मंथ तो मिनिमम लगेंगे, क्योंकि इसमें ना मैथमेटिक्स है। और मैं आप सोच रहे अरे मेरे को मैथ्स आता है, मैंने तभी किया था। नहीं भाई, तू भूल गया है मैथ्स, मैं जानता हूँ। तो इसको का प्रॉपर रिवाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रट्टा नहीं मार सकते, पूरा मैथमेटिकल गेम है। तो पहले क्या करना है, आप ट्यूटोरियल से, यूट्यूब वीडियो से इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आप क्या कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट दे सकते हो। 6 से 8 महीना अगर आप कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और लास्ट के 1 महीना प्रॉपर मॉक टेस्ट दो, तो आप इसको क्रैक कर सकते हो। साथ में आप कोई कोर्स भी ले सकते हो आपके लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर लर्निंग हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि लास्ट मोमेंट ट्यूशंस आपके लिए निमसेट का प्रॉपर PYQ के साथ, मॉक टेस्ट के साथ और लेक्चर्स के साथ एक बैच रिलीज़ करें, तो आप कमेंट करो
अपना निमसेट बैच हम बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे आपके लिए एक अच्छा बैच लेके आए। बाकी आप हमारा फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी तो ज्वाइन ही कर लो। क्यों? क्योंकि उधर अपन ने भैया सारी रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूँ मैं, सिलेबस आपको वहीं से फ्री में मिल जाएगा, तो उसको फटफट ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आप चाहते हो कि सुमेर भाई बाकी एग्ज़ाम जो होते हैं एमसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम मैं उनको भी कवर करूँ, तो कमेंट करो कि आप कौन सा एमसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम कवर करना चाहते हो, और मतलब मेरे से चाहते हो कि मैं कवर करूँ, और मैं आपके लिए वो कवर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।